हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आसाम टू जर्मनी। फिर से मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा मेरे वीडियो में और मुझे बहुत सारे सपोर्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा और वो टॉपिक होने जा रही है आममेल्डुंग, यानी कि सिटी रजिस्ट्रेशन। सिटी रजिस्ट्रेशन इसको हम कहते हैं आममेल्डुंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जर्मनी में। अगर आप आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा में या अपॉर्चुनिटी कार्ड में या फिर बिज़नेस पर्पस के लिए, तो इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे पूछा था और आज मैंने सोचा कि डिटेल वीडियो इसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ पार्क में, आपसे बात करते करते मैं आपको नज़ारा भी दिखा दूंगा। अब बात करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे हम सोचते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका जो अपार्टमेंट का ओनर, हम कहते हैं लैंडलॉर्ड, या फिर जो अपार्टमेंट का हेड है उसके द्वारा वो फॉर्म दी जाती है हमें। जैसे आप अपार्टमेंट में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर एक घर ले रहे हैं आप 2 BHK का, तो एक हेड होता है और वो आपको 3-4 लोगों को सबलेट दे सकता है और वो 3 लोग या 4 लोग अपार्टमेंट रजिस्टर कर सकते हैं और वो उनका हेड होता है और वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है अपार्टमेंट के लिए। वो एक फॉर्म देता है, आप यहाँ पे आने के बाद वो फॉर्म फिल करना होता है, आपका डिटेल्स, अपार्टमेंट का डिटेल्स। उसके बाद वो फॉर्म लेके आपको सिटीजनशिप ऑफिस जानी होती है सिटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगी गूगल पे भी। और अगर लैंडलॉर्ड के पास नहीं है, आपके रेंट हेड के पास नहीं है, तो आप खुद भी वो फॉर्म को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और सिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको, आममेल्डुंग के बारे में भी आपको पूरी डिटेल्स के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ नहीं होती है। आपका एक पासपोर्ट लगती है और फिर वीज़ा लगती है। आपको वो फॉर्म लेके सिटीजनशिप ऑफिस जानी है, वीज़ा और पासपोर्ट मांगते हैं वहाँ पे, और आपको सिग्नेचर पूछती है। तो आप साइन करने के बाद वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली दे देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सिटी बर्लिन, म्यूनिख और फिर हैम्बुर्ग और फिर बड़ी बड़ी सिटी हम बात करेंगे, तो इसका जो अपॉइंटमेंट है, इसका वेटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए आपको फ़ोन कॉल से या फिर ईमेल से या फिर ऑनलाइन से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। आप आने से पहले भी अपॉइंटमेंट बुक करके रख सकते हैं, क्योंकि स्लॉट बहुत ही कम आपको मिलेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपॉइंटमेंट आने से पहले ही बुक कर लीजिएगा, क्योंकि आते आते आपको यहाँ पे आने के बाद 14 डेज़ के अंदर सिटी रजिस्ट्रेशन आपको करनी होती है। ये जर्मन रूल्स है। ओके, 14 डेज़ के अंदर ही आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होती है। सिटी रजिस्ट्रेशन करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो तो आपको पता ही होगा। सिटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टेक्स्ट आईडी मिलेगा और हर जॉब वगैरह में आपको टेक्स्ट आईडी पूछी जाती है। सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन होता है। इंश्योरेंस और पेंशन के लिए बाद में काम आता है, अगर लॉन्ग टर्म आप जर्मनी में रहना चाहते हैं तो। और ये तो आपको कोई भी जॉब आप चेक करेंगे और जॉब में आप ज्वाइन होते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम, तो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी। और आममेल्डुंग आपका एड्रेस आपको मिल जाती है। लाइक आममेल्डुंग सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आप फिर से जर्मन में बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ के लिए सिटी रजिस्ट्रेशन जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाती है। तो ये रजिस्टर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जर्मन आने के बाद। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में बता रहा था कि कैसे रजिस्टर होता है, क्या होता है ये सिटी रजिस्ट्रेशन। आप आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स तो मिला होगा। और देखो, सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम जितना सोचते हैं इतना लाइक डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपका डॉक्यूमेंट्स और लाइक फॉर्म लेके चले जाइए और सिटी रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली हो जाती है। और अगर आप छोटे सिटी में जैसे कि कैमनिस, लेप्जिस और दूसरा छोटे सिटी में आप रहते हैं, तो सिटी रजिस्ट्रेशन तो आपका
ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। आने के दूसरे दिन में अगर वर्किंग डेज है तो आप डायरेक्टली जाके सिटी रजिस्टर कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म ले जाके उसी दिन में आपका कंप्लीट हो जाती है सिटी रजिस्ट्रेशन। और टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1 वीक तक तो वेट करनी होती है। 1 वीक वेटिंग टाइम है। हमें नहीं दिया था, वो लोग ने बोले कि 1 वीक के बाद आ जाओ तो आपको टैक्स आईडी मिलेगी। ये जो टैक्स आईडी है ना, इसके लिए आपको 1 वीक वेट करना होता है और फिर सेम ऑफिस में जाके आपका टैक्स आईडी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दी जाती है। आप इसके लिए कोई चिंता लेने की कोई बात नहीं है और ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। जर्मनी 2 से 3 महीना के लिए सिर्फ आ रहे हैं तो आपको ये सिटी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन अगर स्मॉल सिटी अगर मोर देन 3 मंथ के लिए आप रहते हैं तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बर्लिन की बात करें तो बर्लिन अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा रहते हैं तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करने का आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ये लो भी अलाउ करती है कि 2 से 3 महीना 4-5 महीना आप बड़े बड़े सिटी में रहने के लिए आते हैं तो आप फिर बाहर जाएंगे तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करने का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगा। रजिस्टर करने से बेस्ट ना करने का बराबर है आपको। और लास्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हर चीज़ प्लान्ड है। तो आप ग्रोसरीज़ के लिए भी आप सोचेंगे कि सैटरडे और संडे में मैं इमीडिएटली लेने के लिए जाऊंगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि सैटरडे और संडे में मोस्टली सुपरमार्केट क्लोज हो जाती है। तो हर चीज़ प्लान है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ग्रोसरीज़ का, लेकिन हर ऑफिस, हर इम्पोर्टेंट ब्यूरोस कहते हैं हम ऑफिस को, सारा चीज़ क्लोज हो जाती है यहाँ पे। तो आपका कोई भी इम्पोर्टेंट काम होती है ना, आपको मंडे टू फ्राइडे के अंदर ही कंप्लीट करनी चाहिए यहाँ पे। और आपको ये बात याद रखनी होगी कि हर चीज़ यहाँ पे पेशेंस के साथ आपको करनी चाहिए और हड़बड़ में कुछ काम नहीं होती है। अगर टाइम लग रही है तो लगने दीजिए, क्योंकि कुछ अच्छे कामों में टाइम लग जाती है और अच्छे काम होने के लिए ना आपको टाइम लगती है, और टाइम लगने के मुताबिक आपका काम भी अच्छा ही हो जाती है। जितना टाइम लेकर आप उस काम को करते हैं तो वो काम भी आपका सफल हो जाती है। और इस वीडियो पे इतना ही था गाइस, और मिलेंगे हम दूसरी वीडियो पे जल्दी ही। आप बता दीजिएगा कमेंट में कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं और कौन सी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं भी इसी तरह से अपना कंटेंट प्लान कर पाऊँ। और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर नए हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।